मित्रों नमस्कार। कितनी सुनहरी शाम है, सूरज ने अपनी जगह ढूंढ ली है छुपने की और ये पक्षी चहचहा रहे हैं। कुछ देर में ये अपने घोंसलों में घुस जाएंगे और बड़ी गहरी शांति महसूस हो रही है। बहुत ही सुंदर वातावरण है खेतों का। कहीं तोते बैठे हैं, कहीं चिड़िया चहचहा रही हैं। सूरज है वो अपने घर जाने की तैयारी में है। थोड़ा थोड़ा बादलों में छुपा है, क्षण भर में छुप जाएगा और दिन है शाम में ढल जाएगा। दिन के शाम होते होते ही एक दिन अपने जीवन का और ख़त्म हो जाएगा और रात को जब हम सोएंगे तो सुबह दूसरा सुनहरा दिन होगा। अब मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ, उस बात की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों नमस्कार। मैं स्वामी संदीपानंद भारती आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और एक छोटा सा गिफ्ट आप सब लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, जो अभी तैयारी पे है, बनने की तैयारी पे है, जिसका नाम मैंने रखा है ओशो निसर्ग कम्यून ओशो ग्रामीण आंचल निसर्ग कम्यून, यानी कि एक छोटा सा आश्रम जिसका नाम मैंने रखा है ओशो ग्रामीण आंचल निसर्ग कम्यून। अब बात करता हूँ कि ये आश्रम किस प्रकार का है, क्यों मैंने बनाया है, इस आश्रम के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, ये आश्रम मैंने बहुत ही सुंदर माहौल में एक ऐसी जगह क्रिएट करने की कोशिश की है जहां आदमी ध्यान और प्रेम सीख सके, जहां आदमी सिर्फ ध्यान और प्रेम की ही बात कर सके, सिर्फ आदमी आस्था और भक्ति की ही बात कर सके, सिर्फ आदमी भाईचारे की ही बात कर सके। तो मैं अभी आपको रूबरू करवाता हूँ, जितना अपना आश्रम छोटा सा बन के तैयार है उस जगह से। तो इस आश्रम का आपको पहले थोड़ी सी रूपरेखा दिखा देता हूँ। अभी आप इसको घुमाऊंगा थोड़ा सा फ़ोन को मैं, तो आपको दिखना शुरू होगा। हल्का हल्का आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ अपना आश्रम बनने जा रहा है। ये लगभग 3 एकड़ जगह है और इसमें से हम लगभग आधा एकड़ को अभी आश्रम में कवर कर रहे हैं। कभी भविष्य में हुआ तो इसको 3 एकड़ में भी हम कवर करेंगे या उससे ज़्यादा भी, लेकिन ये भविष्य की गर्भ की बातें हैं। करंट की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं। दोस्तों, ये आश्रम की दूसरी साइड खड़ा हूँ जहाँ गेट नहीं है, बैक साइड जिसको बोलते हैं, वहाँ मैंने ये दृश्य दिखाया है। अब आप थोड़ा थोड़ा देखते चलोगे तो बुद्ध हाल के जो पिलर हैं वो खड़े हुए हैं, 4 दीवारी है वो खड़े हुए हैं, पेड़ पौधों के लिए जगह है जो वो तैयार कर दी गई है। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें 5-7 मित्र रह सकते हैं 24 घंटे के लिए। आगे और व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। इसके अलावा मैं बनाने जा रहा हूँ खेल ग्राउंड, जहां आप खेल सको किसी भी समय आके। रात 12 बजे की खेलने की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो बनाया है, मेरा फेवरेट गेम जो है क्रिकेट, उसके लिए एक नेट है, उसमें अभी तैयारियां चल रही हैं। ग्राउंड में घास लगाई जाएगी। इसके अलावा अब थोड़ी सी दूरी पे चल के मैं यहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनाऊँगा। इससे थोड़ी सी दूरी पे मैं अपने वॉलीबॉल का जो है वो नेट लगाऊँगा, जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी मनुष्य खेल खेल में ही जीवन जी सके। एक प्रयास आश्रम की तरफ से किया जाएगा। अब इस आश्रम का मुख्य ध्येय सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान है। ध्यान के बारे में कुछ लोगों ने सुना है कि भाई मेडिटेशन है वो आज की दुनिया में ज़रूरी हो गया है। मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब किस चीज़ को बोलते हैं? कुछ मित्र हो सकता है ध्यान के बारे में जानते हो, ध्यान के नाम पे प्रयास किए हुए हैं, लेकिन ध्यान की गहराई जो है वो क्या है वो समझाने की कोशिश, जितना मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, वो मैं कोशिश करूँगा
और कुछ नए मित्र आएंगे, आप में से कुछ मित्र आएंगे, मिलजुल कर हम ध्यान की यात्रा पे निकलेंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान, प्रेम, भक्ति और भाईचारे की बातें कर सकें। न किसी की चुगली, न किसी की निंदा, न किसी को नीचा दिखाना, न किसी को इस प्रकार से बात करना कि ठेस पहुंचाना, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान, प्रेम, भक्ति और भाईचारे की बातें। अब इस प्रयास के लिए मैंने शुरुआत की है और हो सकता है कि मैं अकेला इस आश्रम को आगे बढ़ाने में समर्थ न हो सकूं, लेकिन मैंने अपनी इस नाचीज़ ने कोशिश करी है कि इस आश्रम को मैं बनाऊं और आप सब लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करूं कि जिसमें आप आके ध्यान कर सको, जिसमें आप नाच सको, जिसमें आप गा सको, जिसमें आप खेल सको। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने एक छत के नीचे देने की कोशिश की है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक माहौल में प्राकृतिक भोजन की व्यवस्थाएं भी इसी ढंग से करेंगे कि जो पुराने रीति रिवाजों में हम खाना खाते थे, हम रहते थे जंगलों में, उसी ढंग से कुछ कोशिश करेंगे। आदमी भीतर से इतना जंगली हो गया है, उसका जंगलपन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो वो परेशान होगा। आदमी बड़ा परेशान हो गया है। आदमी को ऐसा लगने लग गया है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं। वो धन कमा रहा है, वो यश कमा रहा है, वो पद कमा रहा है, लेकिन अपना जो जीवन है वो गंवा रहा है। उसके पीछे थोड़ा सा प्रयास मैंने अपनी एक छोटी सी मुहिम चला के की है कि लोगों को जीना सिखाया जाए। वैसे तो मैं कौन हूँ कि लोगों को जीना सिखाऊं, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि अगर आप इस आश्रम के किसी भी प्रकार से हिस्से रहे तो 100% आपके जीवन में बदलाव होगा, 100% आपके जीवन में शांति होगी, 100% आपके जीवन में प्रेम होगा, 100% आपके जीवन में रूपांतरण होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं कौन हूँ कि मैं आपके जीवन में बदलाव कर दूँ। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हर स्थिति में आदमी में रूपांतरण करता है। ध्यान अगर आपने समझ लिया तो मैं कहता हूँ कि जीवन समझ लिया। तो ध्यान के नाम पे एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी पहल, आपके प्यारे स्वामी जी कहो, दोस्त कहो, मित्र कहो, कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हो, मैंने की है। और लगभग अगले 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक सुंदर सा आश्रम 20-25 आदमियों की साधना के लिए शुरुआती दौर में मैं बना दूं, जो कि किसी भी टाइम आके साधना कर सकें, ध्यान को समझ सकें, प्रेम को समझ सकें, भक्ति को समझ सकें, भाईचारे को समझ सकें। और आगे की बातें मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। और मैंने ये वीडियो जो है आज एक छोटी सी वीडियो बना के मैंने बताने की कोशिश करी कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।